हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए वैभव अग्रवाल। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं। उसके साथ उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करा है और राइट इशू लेके आई है। ये अब तक का सबसे बड़ा राइट इशू है और ये राइट इशू एक बात से और खास हो जाता है कि ये इस टाइम आया है जब कोविड-19 का इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, सारी इंडस्ट्री ठप पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा, लॉकडाउन हुआ पड़ा है हर तरफ। तब भी रिलायंस इंडस्ट्री एडिशनल कैपिटल रेज करने से और फ्यूचर प्लानिंग से पीछे नहीं हट रही। अभी अभी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री में 9.9% का शेयर खरीदा है। मैंने पिछली वीडियो में उसको इन डिटेल डिस्कस करा है कि कैसे पेटीएम, टिकटॉक और अमेजोन को खतरा आने वाला है इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ फेसबुक और रिलायंस डील। और अब सऊदी अरामको, जो सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑयल कंपनी है, उसके साथ रिलायंस इंडस्ट्री की डील चल रही है। मतलब सऊदी अरामको रिलायंस इंडस्ट्री में 20% का स्टेक खरीदने जा रही है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री जहां से हो सके वहां से फंड रेज करने की कोशिश कर रही है फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल दिस मैटर ऑफ राइट इशू। यहाँ पे हमें मार्केट सेंटीमेंट को समझना बहुत जरूरी है, खासकर रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर। पहले रिलायंस और फेसबुक की डील हुई, 9.9% का स्टेक खरीदा गया रिलायंस इंडस्ट्री में। उसके बाद सभी एनालिस्ट ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने, सीएनबीसी टीवी ने, मनी कंट्रोल ने, सब ने प्रेडिक्ट करा कि पेटीएम, अमेजोन और टिकटॉक जैसी कंपनी को मार्केट में खतरा हो सकता है, जिसको मैंने इन डिटेल डिस्कस करा अपनी प्रीवियस वीडियो में। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने व्हाट्सएप को यूज करके रिटेल सेगमेंट में करियाना शॉप में एंटर कर दिया। मतलब व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे ऑर्डर कर सकते हैं वो भी मैंने इन डिटेल डिस्कस करा हुआ है एक सेपरेट वीडियो में, आप मेरे चैनल में जाके वो भी देख सकते हैं। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए जिसमें राइट इशू को डिक्लेयर करा गया। लेकिन उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट भाव 500 रुपए जंप कर गया एकदम से, 800, 850 से लेकर सीधा 1400 रुपए जंप कर गया। उसके बाद राइट इशू डिक्लेयर करा गया। इससे एक चीज तो साफ होगी, रिलायंस इंडस्ट्री एक एक कदम बिल्कुल प्लानिंग के साथ रख रही है। बिकॉज उसने इतना तो प्रेडिक्ट कर लिया है कि ऑयल इंडस्ट्री में आज से खाली 50, 60 साल या 100 साल तक ही स्कोप रहा है, उसके बाद स्कोप नहीं रहा। रिलायंस इंडस्ट्री इसके बियॉन्ड भी सोच रही है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि पहले अभी प्राइस वॉर चल रही थी रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच, उसको भी मैंने इन डिटेल डिस्कस करा अपने प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद लॉकडाउन, कोविड-19 की वजह से मार्केट, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही बैठ गई है और अल्टरनेटिव भी आने वाले हैं क्रूड ऑयल के, जो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, तो ऑयल इंडस्ट्री आगे जाके इतना बूम नहीं करने वाली थी। रिलायंस इंडस्ट्री अलग अलग सेगमेंट में एंटर हो रही है। पहले जियो लेके आई, उसके बाद किराना शॉप में एंटर होगी और किराना शॉप में बिल्कुल अलग तरीके से एंटर हुई। उसमें व्हाट्सएप के थ्रू आप माल ऑर्डर कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ही अलग सेंटिमेंट में चल रही है रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसके फ्यूचर ग्रोथ के जो आसार है बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले समस्या राइट इशू होता क्या है। तो कंपनी ना कई सोर्सेज से अपना कैपिटल रेज कर सकती है, मतलब फंड रेज कर सकती है, बॉन्ड्स कर सकती है, डिबेंचर्स यूज कर सकती है, लोन ले सकती है। अब ये तीनों जो तरीके हैं, इनमें जाएगा इंटरेस्ट, सामने वाले को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिससे एडिशनल बर्डन ऑफ कॉस्ट हमारे ऊपर आ जाएगा। एक तरीका और हो सकता है कि वो पब्लिक इशू निकाल दे, पब्लिक इशू से पैसा रेज कर ले। पर पब्लिक इशू निकालने में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो कई तरह के एक्सपेंसेस उसमें भी बढ़ जाते हैं, तो काफी तरह की कठिनाइयां आती है। तो क्या करती है कंपनी, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको बोल देती है कि आप ना हमारे शेयर परचेज कर लीजिए। और अब वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपके शेयर क्यों और परचेज करेंगे, वो मार्केट से भी तो ले सकते हैं और डायरेक्टली कंपनी से क्यों लेंगे शेयर। उसके पीछे का कारण ये है, अब अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो मार्केट से खरीदने जाएंगे तो उनको मार्केट प्राइस से परचेज करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, उनको कहती है कि मार्केट में इतना प्राइस चल रहा है, सपोज 100 रुपीज मार्केट में प्राइस चल रहा है, आप ऐसे करिए मैं आपको 10% डिस्काउंट में, मतलब लेस 10 रुपीज करके 90 रुपए में अपना शेयर जो मार्केट में 100 रुपए का मिल रहा है मैं आपको 90 रुपए का देती हूँ। अब इससे कंपनी को क्या फायदा होता है, कंपनी जब इशू निकाल के लेके आती है पब्लिक इशू, तो उसको बहुत सारी कॉस्ट आती है। तो उस कॉस्ट से बचने के लिए वो क्या करती है कि कम प्राइस में आपको शेयर इशू कर देती है, ताकि वो कंपनी की कॉस्ट बच जाए, तो कंपनी को कहीं नुकसान नहीं होता। तो कंपनी को 90 रुपए अपने मिल जाते हैं, आपको भी मार्केट से सस्ता शेयर मिल जाता है, तो दोनों की विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो इसको बोलते हैं राइट इशू, की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दे देती है कंपनी कि वो शेयर हमारे से परचेज कर सकता है डिस्काउंट प्राइस पे। और ये राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहे तो खरीद सकता है, नहीं चाहे तो नहीं खरीद सकता। ये था ओवरव्यू ऑफ राइट इशू। अगर आपको इन डिटेल चाहिए राइट इशू के बारे में लेक्चर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। नेक्स्ट लेक्चर में राइट इशू पर इन डिटेल लेके आऊंगा। तो अभी तो ये ओवरव्यू था, खाली इतने को समझेंगे कि रिलायंस राइट इशू लेके आई है। अब रिलायंस राइट इशू लेके क्यों आई है, तो राइट इशू लाने के पीछे 3 कारण हो सकते हैं कि एक न्यू वेंचर स्टार्ट कर रही हो, न्यू बिजनेस में जा रही हो,
अपने एग्जिस्टिंग वेंचर को उसमें एक्सपेंड करना हो, या फिर जो अपना डेप्ट है उसको रिड्यूस करना हो, मतलब जो लोन लिए हुए उसको पे करना हो। तो इन तीनों में से कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन रिलायंस का इस टाइम पे सबसे बड़ा कारण ये लग रहा है, अगर आपने रिलायंस की लास्ट एजीएम देखी होगी तो मुकेश अंबानी ने कहा था कि 2021-22 तक जीरो डेप्ट फ्री, नेट डेप्ट फ्री कंपनी बनना चाहती है। तो रिलायंस का राइट इश्यू लाने का सबसे बड़ा कारण ये लग रहा है कि वो डेप्ट को रिड्यूस करना चाहती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री 21-22 तक मुकेश अंबानी के हिसाब से नेट डेट फ्री कंपनी बन जाएगी। अभी नेट डेट फ्री कंपनी होता क्या है, मतलब रिलायंस के पास 1 रुपए का भी लोन नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। रिलायंस लोन भी लेगी और उसके बाद लोन बैलेंस शीट में एग्जिस्ट भी करेगा, बट उसका जो कैश रिजर्व होगा वो मोर देन डेट हो जाएगा। मतलब उसके पास इतना इजीली लिक्विड मनी होगा कि इजीली कभी भी डेट पे कर सके। इसको बोलते हैं नेट डेट फ्री कंपनी। अब बात करते हैं कि रिलायंस इश्यू का इशू प्राइस क्या है राइट इशू को लेके। तो राइट इशू प्राइस इशू हो रहा है 1257, मतलब 1257 में। 30 अप्रैल को इसके Q4 के रिजल्ट आए थे। उस टाइम पे इसका प्राइस चल रहा था, मार्केट प्राइस चल रहा था 1466। उसका इसने 14% डिस्काउंट में इशू करा है राइट इशू। तो 14% अगर मैं 1466 का कम करूं तो आ रहा है 1257। तो इस प्राइस में रिलायंस कंपनी राइट इशू लेके आई है। मतलब इस प्राइस में कोई भी जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं रिलायंस के, वो इस प्राइस में, मार्केट से कम प्राइस में शेयर परचेज कर सकता है डायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्री। अब बात आती है कि जो रिलायंस राइट इशू लेके आई है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में कैसे कैसे बांटेगी, किस किस रेशियो में बांटेगी, किस किस परसेंटेज में बांटेगी। तो वो परसेंटेज है, वो रेशियो है 1:15 की। मतलब जिन शेयर होल्डर के पास 15 शेयर हैं वो राइट इशू में 1 शेयर परचेज कर सकते हैं। मतलब जिनके पास 15 से कम शेयर है वो 1 भी शेयर परचेज नहीं कर सकते, और जिनके पास 30 शेयर है वो 2 शेयर परचेज कर सकते हैं राइट इशू में। तो राइट इशू की जो रेशियो आई है वो आई है 1:15 की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी ने जो लास्ट एजीएम में बोला था कि वो नेट डेट फ्री कंपनी बनाना चाहते हैं रिलायंस इंडस्ट्री को, उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए हैं। पहले फेसबुक और रिलायंस की डील हुई, उसके बाद राइट इशू लेके आई है अब कंपनी। अब सऊदी अरामको के साथ डील चल रही है जिसके साथ सबसे ज्यादा 1,05,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं। उसके बाद RIL और ब्रिटिश की डील होने वाली है, लेकिन अभी उसमें कुछ साफ नहीं है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली एक या 6 महीने के अंदर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री अपने बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटती, और ऊपर से नेट डेट फ्री अगर कंपनी बन गई तो उनकी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो थी, अभी है इस टाइम पे है 0.72, वो बन जाएगी 0.52। मतलब मुकेश अंबानी की प्लानिंग में कहीं भी कोई कमी नहीं दिख रही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से शेयर, कौन से सेक्टर, कौन सी कंपनी पे चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए घर में रहिए, हाथ धोते रहिए, अपनों का और अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।